हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 50 है और ये क्लास आपकी डेली होती है रात 8:30 बजे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली का डेली अगर रिवीजन करते हैं तो हिंदी में आपके अच्छे मार्क भी आएंगे और आपको आत्मविश्वास भी बनेगा कि नहीं, यहाँ टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से यहाँ पर कह सकते हैं रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। शेयर भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार शेयर भी करें, लाइक भी करें, जैसे जुड़ते हैं लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए शुरू किया जाए। चलिए गुड इवनिंग नमस्कार सभी को। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, करे काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चलिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो अलंकार है कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कई बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर देखो एक घटा यहाँ पर दिया गया है और एक घटा यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर एक घटा मतलब कह सकते हैं घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का ही जो अर्थ है वो आपके भिन्न भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त होता है। एक घटा मतलब होता है बदली, है ना, बादल होते हैं, और दूसरा होता है घटा मतलब कह सकते हैं जो कम हो जाना, है ना। तो मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, और ये जो आपका कह सकते हैं कि अलंकार होता है कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन आ गया है ए नंबर, सभी का जवाब 100% सभी का जवाब सही है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 2 का जवाब दीजिएगा, सेना, मणि, धरती और कुटुंब। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग पूछा गया है। सेना कैसी है, मणि, धरती और कुटुंब। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर, कुटुंब जो आपका है ये यहाँ पर आपका क्या बनेगा, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में जो उपसर्ग जुड़ा है कौन सा उपसर्ग है। चलिए यहाँ पर बताइए कैसा उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर अगर आप इसे सबको तोड़ेंगे तो आपके पास एक ही निकलेगा, क्या यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर, सम निकलेगा। कैसे, जैसे इसे अगर आप तोड़ते हैं तो सम धन गम, क्या सम धन गम निकलेगा। ठीक है ना। संवाद को तोड़ेंगे तो सम धन वाद निकलेगा। ठीक है, सम धन तोष, सम धनकार, है ना, और सम धन युक्त। इस प्रकार से एक ही आपको निकल रहा है उपसर्ग में कौन सा, यहाँ पर आपका सम निकल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है ना। और इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, पूर्णता तथा संयोग होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। और देख सकते हैं कि आपने बहुत बार पढ़ा है, फिर भी कभी कभी एग्जाम हॉल में दिक्कतें होती हैं, है ना। जब अगर अच्छी तरीके से कंठस्थ ना हो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर 4 नंबर बताना है, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो 4 का ऑप्शन देखिए, पहला दिया है तलवार एक उपयोगी फौलाद है ना। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो देखो शास्त्र हो नहीं सकता है ना, ये पढ़ने लिखने की तो बात तो है नहीं है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है ना, और यहाँ पर आपका तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो तलवार क्या होता है, शस्त्र होता है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। तलवार जो हाथ में, जब कोई भी अगर हाथ में लेकर उसे चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, और जब उसे फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहे जब कंधे पर भार पड़ेगा तब मालूम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्या भर दिया जाए ऑप्शन में, बीबी का, जब कंधे पर बीबी का भार पड़ेगा तब घर का भाव मालूम होगा, ऐसा तो नहीं भर सकते हैं। और कौन सा भरा जाए 5 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी पहचान किया है कि जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। ये पहली बार नहीं है क्वेश्चन, आपको हमने बताया है, कई बार आपको बताया है ना। इस क्वेश्चन को हमने कई प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है कि याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका जगन्नाथ है, कौन, जगन्नाथ। ऑप्शन इसका जो बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा,
जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ होता है भिन्न, ठीक है, और हिंदी में जग का अर्थ होता है संसार, ठीक है, और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है लोटे नुमा बर्तन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ बहुत होता है, जैसे आपका चाय पानी आदि पेय पदार्थ रखने वाले बर्तन को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी शब्द आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है 7 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया है वह शायद से आ जाएगा, तो बोलने से ही पता चल गया ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। शायद वह आज आएगा ये बोलना चाहिए था ना, शायद वह आ जाएगा ऐसा होना चाहिए था, तो गलत हो गया। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, तो ये भी आपका पदक्रम अशुद्धि है। क्यों? चाकू से फल काटकर बच्चों को दो ऐसा होता है, तो ये भी गलती है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं ऐसा तो बोला जाता है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, तो यहाँ पर सी नंबर भी गलत हो गया। तो आपका जवाब क्या बनेगा, डी नंबर। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द आपका है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द आपका है। स्मरण मतलब होता है याद करना, है ना, और इसका विपरीत बनेगा विस्मरण, मतलब जो भूल जाता है। तो यहाँ पर स्मरण का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका कौन सा सी नंबर होगा। 8 का ऑप्शन सी होगा। स्मरण का होता है विस्मरण होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। जो लोग जुड़ गए हैं, है ना, बाद में जुड़ते हैं, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर करें, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अगर अपडेट होती है वो आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है ना। और तो देखो यहाँ पर शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन बने आपका शुद्धिजन। क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्धिजन बनेगा, सही आंसर बनेगा शुद्धिजन, ठीक है ना। शुद्धिजन जो आपका होता है ये बहुवचन बन जाएगा, क्या बहुवचन बन जाएगा शुद्धि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है। सुमित्रा पंत की है, अमृतलाल नागर की है, केदारनाथ अग्रवाल या अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। चलिए 10 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन अमृत और विष। अमृत है तो अमृत से याद रखिएगा, अमृत और विष है क्या, एक उपन्यास है। क्या है ये, एक उपन्यास है जो कि आपके अमृतलाल नागर की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतलाल नागर है, ठीक है। इनके और भी उपन्यास है, जैसे आपके सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, नाचे बहुत गोपाल, बूंद और मोती, मानस का हंस, बिखरे तिनके, ये सभी किसके हैं, अमृतलाल नागर के हैं, ठीक है, जो कि उपन्यास हैं। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। फिर कह रहा है मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है यही इसका कह सकते हैं सही बनेगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है, कौन सा अलंकार यहाँ पर बनेगा। 12 का ऑप्शन आपको देना है। 12 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 3 बेर और यहाँ पर आपका 3 बेर, दो यहाँ पर दिया गया है और 3 बेर यहाँ पर दिया गया है ना, और दोनों का अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए तभी तो अलंकार बनेगा। मतलब इस अलंकार में जो आपका है कि जब शब्द का प्रयोग 2 बार हो और भिन्न भिन्न अर्थों के साथ उसका प्रयोग किया जाए तो आपका होता है यमक अलंकार, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यमक अलंकार बनेगा, यमक अलंकार, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। संक्षिप्त का विलोम क्या होता है, तो देखो संक्षिप्त मतलब कोई चीज़ आपसे बोला जाए संक्षिप्त में बताइए, है ना। आपका एड्रेस पूछना है तो आप संक्षिप्त बता दीजिए। अगर यही आपको विस्तार करना है तो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत होता है, जो कि ऑप्शन सभी का सही आ रहा है, डी नंबर सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनता है। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको सामने दिखे, और बोलते हैं कभी कभी साक्षात दर्शन हुए,
ऐसा होता है ना, आपने कहा है और सुना भी होगा कि हमें भगवान के दर्शन साक्षात हुए हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, और साक्षात भी मतलब क्या होता है, जो सामने से देखा गया हो, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, समानार्थी पूछा गया इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। चरण कमल का अर्थ क्या है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पहले पूछा जाता अलंकार क्या है ना, चरण कमल में, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि चरण कमल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, चरण कमल का अर्थ होता है कमल के फूल जैसे पैर। क्या, कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी आ रहा है। सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन बना आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, विदेशज है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है। चलिए 16 का ऑप्शन देना है, 16 का ऑप्शन सही क्या बन जाएगा। खिचड़ी जो शब्द है कैसा शब्द है। तो देखो यहाँ पर खिचड़ी कौन खाता है भाई, कौन खाते हैं, देसी लोग खाते हैं ना, देसी लोग खाते हैं, देशज, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। ये आपका कैसा है, देशज शब्द है, ठीक है। देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, ऐसे शब्द आपके देशज होते हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना खिचड़ी कौन खाते हैं, देसी लोग खाते हैं ना। तो यहाँ पर आपका देशज हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करना है। यहाँ पर औद्योगिक दिया है ये, और इसे सही बताना है, 4 ऑप्शन में कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में, और यहाँ पर जवाब आ रहा है कौन सा आपका है, औद्योगिक। बिल्कुल सही है, औद्योगिक कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आता है अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति में असफल नहीं, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ यहाँ पर कौन सा विकल्प है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, तो अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से से भर जाना, कुछ समझ में ना आना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है डी नंबर, बिल्कुल राइट है, 100% यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल रहा है, कुछ समझ में ना आना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। अंगना शब्द का समानार्थी पूछा गया है, तो यहाँ पर अंगना शब्द का समानार्थी क्या बनेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्त्री। क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन 20 का बनेगा, यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यहाँ पर बताना है स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आते हैं, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम या नक्षत्रों के नाम। चलिए यहाँ पर 21 का ऑप्शन देना है, और आपका जवाब भी यहाँ पर कुछ लोगों का आ चुका है, कह रहे हैं नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब 2 रोहिणी है ना, कृतिका भी है, ठीक है, इस प्रकार से आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। चलिए भाई इसको ऑप्शन दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए सूरदास और नंददास, सूरदास कहाँ पर ज़्यादा रहते थे, तो आप कहोगे सर कि ब्रज क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा, सी नंबर, मथुरा वृंदावन अर्थात ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि कृष्ण भगवान के बारे में इन्होंने काफ़ी मार्मिक तरीके से वर्णन किया है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मिलाकर किस प्रकार से मिलान करना है। तो देखो इस प्रकार से आपके 10 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे मिलाइए। कह रहे रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, रावण तो सिर्फ रावण है। तो इसका मतलब है 23 वाले में अगर हम ऑप्शन उठा लें कौन सा, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को उठाइए, ये वाले को उठाइए, तो क्या बनेगा कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। रावण तो सिर्फ रावण है,
रावण है। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन को आप लॉक करेंगे तब सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में पूछा है विशेषण कौन सा है? सालों शब्द है, लौटा, प्रवासी या पति। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, प्रवासी, क्योंकि फोकस क्या हुआ है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति, कौन? प्रवासी पति, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्थान की बात भी कह रहे हैं जैसे मान लो प्रवासी है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, राशि, चील और कुर्सी। राशि कैसी है, चील कैसी है, चील कैसा है, क्या बोलेंगे? किसको बोल दें, क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखो, पक्षी कैसी है नहीं बोलते हैं, पक्षी कैसा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, आधी रात, निशा में स्थिर रहना या भानु। 26 का जवाब देना है और 26 का ऑप्शन आ चुका है काफ़ी लोगों का। निशीथ का अर्थ आ रहा है बी नंबर। चलिए, बी नंबर आपको लॉक कर देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आधी रात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो आपसे बोल दिया गया कि अर्थालंकार, है ना, और अर्थालंकार के जो भेद में आता है कौन सा आता है? करेक्ट, काजल की रेख सी कतार, और हमने आपको बताया था कि सा सम सदिश, है ना, ऐसे वर्णों का प्रयोग आपको मिलता है कि इसमें उपमा अलंकार में मिलता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। ये कैसा आपका होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका बनेगा वर्तमान काल में बनेगा, लेकिन कैसा वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान बनेगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। मतलब किसी का क्या? मदद, सहायता, उपकार या अनुदान। एक पॉइंट को अगर आपको पकड़ लेंगे दूसरा आपको पता चल जाएगा। किसी का उपकार पाकर उसके प्रति गुलामी का भाव प्रकट करना आवश्यक है। क्या बने भाई? 29 नंबर में क्या बनेगा? ये नहीं होगा। सहायता वाले में देखिए, ऑप्शन सी वाले को भरिए, बन जाएगा पूरी तरीके से कि किसी का सहायता या किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेतागण, देवीगण, भक्तगण या शिक्षकगण। 30 का ऑप्शन, तो यहाँ पर देवीगण, क्या ऑप्शन आपका बनेगा बी। देवीगण मतलब देवी में गण का प्रयोग करके बहुवचन शब्द नहीं बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे नेतागण, भक्तगण, शिक्षकगण ये आपके बनते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, और पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमियों में नदियाँ बहा देते हैं वो, गर्भ में जलराशि से बेड़ा चला देते हैं वो। यहाँ पर कह सकते हैं इन वीर जवानों की बात हो रही है ना। यहाँ पर वीर जवानों की बात हुई है, और यहाँ पर जो आपका दिया है तो कर्मवीरों की प्रशंसा की गई है। किसकी? कर्मवीरों की प्रशंसा यहाँ पर आपकी की गई है। ठीक है ना, क्योंकि ये गद्यांश आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और ये गद्यांश की क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर पर्वतों को काटकर सड़कें बनाना, इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी आपका गद्यांश का ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर परिश्रमी की बात की है, परिश्रमी होने का मतलब आपको बताया गया था। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन में कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। जो गांधी जी का अर्थशास्त्र था, है ना, ये किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है क्या? यहाँ पर जवाब देना है 36 नंबर में। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अहिंसा। क्या? गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? 37 में लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन।
विद्याधन, यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, बी नंबर, कर्मधारय समास होगा। विद्याधन यहाँ पर जो समास है ये आपका कौन सा है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन आपका बी राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बामुला हजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बामुला हजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए 38 नंबर में लॉक करिए। बामुला हज में जो उपसर्ग है वो आपका कैसा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, तो यहाँ पर दिया है मुला हजा, एक अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, बा है ना, ये वाला बा, ये जो आपका है ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है। कैसा है, उर्दू फारसी का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है। षडानन मतलब छः हैं आनंद जिनके, अर्थात 6 हैं मुख जिनके, है ना, किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था 6 सिर वाले जो भगवान है वो आपके शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय, है ना, शंकर भगवान के पुत्र जो कार्तिकेय हैं उनके ही 6 सिर थे। ठीक है, तो इस कारण से एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनको क्रमबद्ध में आपको करना है। देखते हैं आप लोग सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 40 नंबर में देखो कह रहा है, स्वदेश प्रेम के, पहला पॉइंट तो वही रहेगा, है ना, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाले को करिए, ए वाले को मिलान करिए तो आपका बिल्कुल हो जाएगा वा या ला रा, ये क्रम आपका बनेगा कौन सा, ये क्रम में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मिलान कर लीजिए। अगला है, प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या है। प्रोत्साहित का विलोम, तो प्रोत्साहित का विलोम क्या बनेगा, यहाँ पर जब प्रोत्साहित तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हतोत्साहित, क्या यहाँ पर ऑप्शन बनेगा हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। क्या, शत्रुघ्न बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, सभी का लगभग आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। चलिए, अनुमति मतलब क्या होता है, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। चलिए 43 का ऑप्शन जो बनेगा कौन सा बनेगा, तो अनुमति मतलब होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो, क्या होता है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो कैसे। तो आपने कहावत पढ़ी होगा, छप्पर फाड़ कर, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर यहाँ पर भर देंगे तो आपको मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बद उपसर्ग किस शब्द में है। बद उपसर्ग किस शब्द में है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, बद उपसर्ग यहाँ पर दिया है बदस्तूर, बदौलत, बदमाश, और इनमें से कोई नहीं। अगर हम बद निकालेंगे तो स्तूर कोई मतलब नहीं निकलेगा, बद निकालेंगे तो लौत कोई मतलब नहीं निकलेगा, बद अगर निकलेगी तो मास बन सकता है। तो देखो यहाँ पर 45 का ऑप्शन आपका लॉक कर देंगे यहाँ पर बदमाश में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से साधारण वाक्य का चयन करना है। साधारण वाक्य जिसमें एक ही आपका विधेय होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ। तो देखो साधारण वाक्य ये वाला होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस तो हम लोग करेंगे नहीं, कैसे भी नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये आपका साधारण वाक्य है। ठीक है, अगला है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य जाएंगे, में वाक्य का प्रकार पहचानना है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य जाएंगे, में वाक्य का जो प्रकार है कैसा है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर की शब्द जुड़ा है, क्या की शब्द आपका जुड़ा है, और ये की शब्द जो आपको मिलता है किसमें, तो आपको हमने पढ़ाया था मिश्र वाक्य, है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो ये होता है आपके किसमें, आपके मिश्र वाक्य में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। चलिए यहाँ पर 48 नंबर में आपसे पूछा गया है, कह रहा है
आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद। तो यहाँ पर 48 वाले में देखना है कि जवाब किसका सही आ रहा है। तो यहाँ पर 48 वाले में देखिए, यहाँ पर आप जो लिखा है आप, है ना, और यहाँ पर शायद है, तो इसमें आपका ये प्रयोग नहीं होगा। आप शायद आपको दिया है, इसके साथ ये आपका है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आपका जवाब होगा वो इस प्रकार से आपका दिया गया है। ये जो आप प्रयोग है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संबोधन लगाने से कोई मतलब आपका नहीं होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे वाले में शायद लगा है और क्वेश्चन मार्क भी दिया है, इस कारण इसका ऑप्शन कौन होगा, ये नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न पहेली के लिए सही उत्तर का चयन करना है। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है। यहाँ पर पूछा है पहेली कैसी, इसका मतलब बताइए क्या है। पहेलियाँ आपने बचपन में सुना होगा, बहुत लोग पूछते भी थे आपसे, है ना। चलिए, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है पहेली में। तो यहाँ पर देखो ये है आग, आग है, क्योंकि आग मतलब होता है लाल बैल खड़े हैं। ठीक है, और करिया बैल भागत है मतलब इसमें जो धुआं होता है वो निकलता है ना। तो यहाँ पर आग और धुआं आपका हो जाएगा, आग और धुआं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह होता है। मतलब ये पूछा है कि चाहे दोहा होती है, चौपाई होती है, सवैया होता है, सोरठा होता है, जो पहली पंक्ति होती है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाया था, एक आप कह सकते हैं कि एक विराम चिन्ह होता है। और इस विराम चिन्ह को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, 50 वाले में जो कहते हैं इस विराम चिन्ह को कहते क्या हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपका कॉमा लगा होता है ना, हल्का सा। तो यहाँ पर बताना है कि ये कैसा विराम आपका होगा। ठीक है, कोई भी आपकी लाइन होती है, जैसे आप ऐसे लिख देते हैं, फिर इसके बाद हल्का सा यहाँ पर एक लगा देते हैं, है ना, इसके बाद फिर एक लाइन लिखते हैं। तो ये इस पॉइंट को बताना है जो आपका हल्का सा होता है, इसे क्या कहते हैं, या इस ऑप्शन का क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा क्या बनेगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। और आप लोगों ने आज का स्कोर कितना यहाँ पर लाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ठीक है, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो हमने बता दिया है कि टॉपिक वाइज क्लासें भी आपकी दी जा रही हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट लगा भी सकते हैं, बेसिक की थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, लाइक शेयर सभी लोग करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।